मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अपनी आसानी के लिए मुझे अब्बू के पास छोड़कर चली गई थी। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को छोड़ना कोई आसान डिसीजन तो नहीं होता, खासतौर पर जिस मेंटल और फिजिकल कंडीशन में तुम्हारी अम्मी थी। वो ये रिस्क कैसे ले सकती थी कि वो तुम्हें तुम्हारे बाप से भी दूर कर देती। आपके पास आने के कितने अरसे के बाद अम्मी को स्ट्रोक हुआ था? अरसे 2 हफ्ते से भी। आगे देखना सीखो। अम्मी, अब्बा, इफ़त आपा, अगर मेरे पास ये स्कूल और ये बच्चे नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती। मेरे पास तुम्हारी तरह कोई खाला भी नहीं थी, यू नो, जवान, स्मार्ट, डायनामिक। हंस लिया करो कभी कभी बुढ़ी रूई। अम्मी 1 मिनट रुकिएगा, नीता का फीडर साथ लेती जाएं, वरना इसे भूख लग गई तो कलसूम आंटी के हाथ को बहुत तंग करेगी। जी साहब ये जल्दी से ले आए। जी। जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया। सिस्टर शाइशा को बुलाकर लाए। जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया। तेरी हो वेख लिया हुण मेरिया मैं मेरिया। जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलन हनेरिया। साहब आप बाहर तशरीफ रखें।
चलण हनेरिया जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलण हनेरिया जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलण हनेरिया जीवन कुम्मण केरिया दुख सुख चलण हनेरिया डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी। समझ नहीं आ रहा कि सब की वजह क्या थी, वो बीमार क्यों थी, उसका इलाज भी नहीं पता चला, उसकी बीमारी भी नहीं पता चली, और आखिर में डॉक्टर ने ये कह दिया कि उसका इंतकाल
देखिए, मेरी बात सुनो। आंटी जी आप देख लीजिएगा, जब आपका जाने को दिल माने तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा आपको। बेटा मेरे दिल की बात नहीं है, बात तुम्हारे अंकल की है, जिद लगा कर बैठे हुए हैं। किसी हद तक तो वो सही ही कहते हैं, जेबा भी तो नहीं है ना वहां पे, तो फिर बाकी लोगों से क्या मिलना। बेटा बात तो वही है ना कि दुनिया माफ़ नहीं करती। ठीक है रिजा जेबा की सौकन थी, पर हमारा तो रिश्ता भी साथ के साथ है ना। वो ना उमर से भी की थी मैंने इस बारे में बात, वो कि कहीं और से तो उसे पता चल ही जाना था, तो फिर मैंने बता दिया। इसीलिए इतना चुपचाप है पिछले कई दिनों से। बड़ा हिम्मत वाला और समझदार है मेरा यार। सब्र वाला बच्चा है, मुझ पर गया है ना। मैं फिर चलता हूं आंटी जी। जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे, जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे, माए बंडे खंड दिया वे बोरियां, अल्लाह दे तड़े नू दे नियां वे लोरियां, गावा वजावा रिझावा मैं सखी नू देनिया सुखा दिया वे लोरियां। मौली ते मेहंदी हा तेल ते वटना नी, मौली ते मेहंदी हा, मौली ते मेहंदी हा तेल ते वटना नी, नी मैं अपने बने नू लवाणी आवे, अल्लाह दे तड़े नू दे नी आवे लोरियां, हाँ गावा बजावा रिझावा मैं सखी, गावा बजावा रिझावा मैं सदके, मैं सखी, मैं कुर्बान जाऊं गावा बजावा दादी की जान मेरी बच्ची। रिझावा मैं सखी। कैसी किस्मत लेकर आई है तू, हाँ? बता कौन सी दुआ दूं मैं तुझे कि तेरे नुकसान की तलाफी हो जाए। चली गई तेरी माँ, छोड़ के चली गई तुझे, पर अपनी किस्मत तुझे सौंप गई। अल्लाह तेरे रंग मैं बारी जाऊं अपनी बच्ची की,
Yeah. Okay, I'm gonna drop you an email and I'll be waiting for your reply, okay? Thank you. पता नहीं फोन कहाँ रख दिया। जी नरगिस, हाँ हाँ शादी। क्या हुआ है? बेटा किस गफलत का शिकार है तू? मैंने तुझे 3 दिन पहले कहा था बच्चे के वो खत्म हो गए हैं, क्या कहते हैं उसे? पैम्पर कहते हैं। वही ज्यादा अंग्रेजी ना सिखा मुझे। मेरी बात सुन, वो ले आना तू सुबह, ऐसा ना हो पिछली दफा की तरह उसको रैश हो जाए। नहीं होता कुछ और मैं ले आऊंगा। याद से। अच्छा खुदा हाफिज। ओके। If only. So she sits and thinks of who she wants to be. What's inside of her she can't even see. Her life is far from perfect. She thinks about her dreams, something to never happen, or at least it seems. If only she could have just that one special chance to fall in love again with just one glance. The hurt, the pain has dulled her light, because the love of her life didn't treat her right. Why did he always make her cry? Why couldn't he even try? Why couldn't he tell her why? He said nothing. Not even goodbye. रिजा नहीं रही तो माँ तो जिंदा है उसकी, सहारों की कमी नहीं है उसे। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी में माँ की कमी आ गई है। तुम तो समझती होगी ना इस कमी को। मैं किसी भी सूरत उसे मिलना नहीं चाहती और ना ही वापस जाऊंगी। नरगिस बहन, अरे कलसूम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो 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 मैं बैठो ठीक हूँ। बैठो। बस वो पिछले महीने से फैसलाबाद गई हुई थी, आसिम के अब्बू की पोस्टिंग हो गई थी ना। हाँ हाँ।
इसीलिए रिजा के अफसोस के लिए भी ना आ सकी। मैं कहती रही उनको, बस बहन, अल्लाह की मर्जी। हाँ बहन, जवान मौत का बड़ा बोझ होता है, ऊपर से नागहानी मौत। नेक रूह थी, जाके मिल गई अपने माँ बाप से, वो भी तब जब उसे खुद माँ बने भी 2 हफ्ते हुए थे। नहीं, महीना, पूरा महीना हुआ था। निदा भी अपनी माँ की तरह अपनी माँ की सूरत को तरसेगी। हाँ जी, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, बस अल्लाह के रंग है। आसिम के अबू भी कह रहे थे कि बड़ा ही अफसोस हुआ, अभी तो बच्चे की मिठाई खत्म नहीं हुई थी। चलो खैर, अब बंदा क्या बात करता रहे बार बार। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बस बहन, बातें रह जाती हैं, बंदे चले जाते। एक बात कही थी उन्होंने, मैं हैरान रह गई कि इस बात का मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं बताऊं? हाँ कहो। देखो ना, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद जिंदगी दे, चलता फिरता रखे, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा? क्या? अब देखो ना, तुम्हारी एक बहू तो नाराज होकर चली गई, दूसरी बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी, और तुम्हारा बीपी कभी कम कभी ज्यादा, कभी ऊपर का कम कभी नीचे का ज्यादा। आखिर कब तक सारी जिम्मेदारियां संभालती रहोगी? तुम्हें आराम करने का कब मौका मिलेगा? तुम कहना क्या चाह रही हो कुलसुम? यही कि खैर से लड़का जवान जान है, बारोजगार है, मेरी नजर में एक लड़की है, मुनासिब उम्र की है। मेरी हांडी जल जाएगी, मैं अंदर जा रही हूँ। बहन, कुछ बुरा ना लगा हो, मैंने बताया था ना कि ये आसम के अब्बू का मशवरा है। मुझे तो पता था मेरी बहन ऐसी बात कभी नहीं मानेगी। मैं अपनी हांडी देख। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, तुम सोचना जरूर। अल्लाह हाफिज। लोड़ा थोड़ा जाल विछाए जीण मरण दिया रमजा पुलिया ढेडे खा खा टुरना सिखिया अखियां लाला अखियां खुलिया अपनी दुनिया आप बसानी दिल विच आण दलेरियां तेरी होवे थलिया हुण मेरियां मैं मेरियां जीवन घुम्मण केरियां दुख सुख चलण हनेरियां। तू सुना, तेरा काम कैसा चल रहा है? सही जा रहा है यार, ठीक है। और वो अजीम कैसा जा रहा है तेरे साथ? यार अजीम अच्छा लड़का है, दिन भर काम करता है और शाम को ना दस्ती हिसाब कर लेता है। मैं काफी मुतमईन हूँ उससे। तेरी खुशी देख के ना मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यार वो क्योंकि तू मेरा दोस्त नहीं ना, तू मेरा भाई है। अच्छा चल छोड़ ये मोहब्बतों वाली बातें, बड़े पैसे शैसे कमा रहा है। वो मेरा जो थोड़ा सा उधार था ना, कोई 3 साढ़े 3 हज़ार, वो तो वापस कर दे। यार तुझे कहाँ से ये बातें याद आती हैं बाया? यार अभी तो नहीं होंगे इतने पैसे मेरे पास। तू रही फकीर का ही फकीर। यार उमर, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक जरूरी बात है यार। क्या? वो ज़ेबा के ससुराल में ना कोई हालात ठीक नहीं है। हाँ पता है यार, मगर मैं क्या करूं? मैं तुझे नहीं कह रहा तो कुछ कर। अगर तू पापा से बात कर तो शायद वो कुछ कर सके। नहीं यार, यार जब किसी को अपना खुद ही एहसास ना हो
तो फिर कोई दूसरा उसकी कैसे मदद कर सकता है यार? यार सल्लू, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूं यार, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। हाँ भी मोंटी, क्या मशवरा है तेरा? मशवरे की क्या बात है पापा, एक मसला है जिसका हल होना चाहिए। मोंटी यार, ज़ेबा तो मेरा फोन भी नहीं उठाती, उसको समझाना तो बड़ी दूर की बात। रिजा की मौत का उस घर पर बड़ा गहरा असर हुआ है। हाँ, घर तो बाद में आता है, एक नन्ही मुन्नी सी जान के सिर से मां का साया उठ गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ज़ेबा किस तरह बर्दाश्त कर रही है इस सदमे को। मुझे लगता है कि वो अपनी जिद पर भी शायद कायम न रहे। तो पापा तब तक हम आप ही का दिल पिघलने का इंतजार करते रहे? और किया भी क्या जा सकता है, वो मुनासिब मौका महल देखकर वहां जाते हैं, साद और उसकी मां को मिलकर आते हैं। पापा मैं शायद साद भाई का सामना ना कर सकूं। शाबाश, मुझे मशवरा देकर खुद रास्ते से पीछे हट रहा है। पापा मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी रिजा की मौत का जिम्मेदार हूँ। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। रिजा की मौत के सदमे से निकलोगे तभी उस जिंदगी के बारे में कुछ सोचोगे जो वो छोड़कर चली गई है। पापा मुझे भी वक्त चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेटर नहीं आ जाता ये मसला तो रहेगा। इन सीरीज में तो कोई काम का बंदा नहीं है यार। ये व्हाट इज दिस? हु आर दीस पीपल? आप कब तक कोऑर्डिनेशन की जॉब करती रहेंगी? इट्स नॉट योर प्लेस टू डू सच मीनियल वर्क। नो वर्क इज मीनियल। मैं सभी कुछ करती थी यार, फ्रॉम टीचिंग टू मैनेजिंग द ऑफिस। मैं तो बच्चों का खाना भी घर से पका लाती थी, सब कुछ हो जाता था। लेकिन तब ये स्कूल इतना बड़ा नहीं था। नाउ इट्स लाइक अ फुल फ्लेज सिस्टम। सिस्टम को सुपरवाइजर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। राइट। सिस्टम में से अगर एक पार्ट भी निकल जाए तो पूरा सिस्टम सस्पेंड हो सकता है। आई नो, वी डेस्परेटली नीड अ कोऑर्डिनेटर। यस वी डू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आ जाओ। घर थोड़ा गंदा है, मैं साफ नहीं करवा पाया। सहन के हालात देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि नरगिस बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वरना घर को ऐसा साफ सुथरा रखने वाली खातून कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इनकी सफाई सुथराई का जिक्र तो ज़ेबा भी अक्सर करती थी। अंकल मैं ना चाय बना के लाता हूं आपके लिए। ना बेटा ना, मैं चाय नहीं पीने आया। तुम्हारी वालदा का सुना था तो मैं आ गया यहाँ। ईश्वर भी आना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि उसकी तबीयत अपनी भी ठीक नहीं थी, लिहाजा खुद ही मैंने मना कर दिया। ये तो ठीक किया आप। हुआ क्या था? ब्रेन हेमरेज, जिसकी वजह से जुबान और राइट साइड पे फालिज हो गया। अल्लाह माफ करे। हाई ब्लड प्रेशर का तो पहले से ही प्रॉब्लम था हमें। नमक और टेंशन। मैं तो किश्वर को भी बहुत मना करता हूँ कि इस उम्र में बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारनी चाहिए, और ये ख़वातीन बात नहीं सुनती। बंदे को खुश रहना चाहिए। खुश? असल में तो मैं बेटा तुमसे ज़ेबा की तरफ से माफी मांगने के लिए आया। क्या कह रहे हैं अंकल ये? हाँ बेटा, यही समझ नहीं आ रही बात क्या करूं और क्या ना करूं। यहाँ ज़ेबा का घर से चले जाना, रजा की फौतीदगी, तुम्हारी वालिदा का बीमार हो जाना, मैं तो बेटा तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं कि अल्लाह तुम्हें हिम्मत अता फरमाए। थैंक यू। छोटी के लिए। अंकल इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। रख लो बेटा, ये हम जैसे बड़े बूढ़ों की तरफ से दुआ ही होती है। अंकल फिर आप एक काम करें, आप खुद ही निदा के हाथ पे रख दीजिएगा, साथ वाले कमरे में सो रही है। मैं मिलवाता हूँ आपको। आए। अच्छा बेटा। अच्छा बहन, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, भला हो आपका। अल्लाह अल्लाह। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।